हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आए एक जगह पर घूमने के लिए और आपको यहाँ का पूरा सब कुछ लोकेशन दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं थोड़ा सा। तो और इस जगह पर जहाँ पर हम घूमने आए हैं, तो इस जगह को किसी ने भी आज तक यूट्यूब पर इसको शूट करके नहीं दिखाया है। तो आज हम आपको यहाँ का पूरा लोकेशन, यहाँ का दृश्य सब, बहुत ही खूबसूरत दृश्य सब से अवगत कराएंगे, दिखाएंगे। और ये जो जगह है, आपको थोड़ा सा पहले इंट्रो कराते हैं कि ये जो जगह है लौकी और लौकहा के रास्ते के बीच में है। और ये लोकल अगर प्लेस अगर जानिएगा तो ये माझी पिपराही एक गांव है, उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे ही है। और यहाँ पर आपको इतना अच्छा दृश्य सब है, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के जगह को शूट करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो भी मेरे क्षेत्रीय लोग यहाँ के आसपास के हैं या कहीं के भी है, खासकर मिथिला के जगह के अगर हैं, तो यहाँ पर आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट करना। और यहाँ पर बहुत अच्छा आपको लगेगा। आपको अभी दिखाएंगे आगे सब कुछ। तो चलिए आपको आज का ब्लॉग यहाँ पे शूट करके आपको दिखाते हैं। आप लोग जो है आज का ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम एक मिथिलावासी हैं, तो ज़रूर मुझे मिथिलावासी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और जो बाहर के हैं वो भी मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आइए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक अलग तरह का शांति आपको मिलेगी, और आप थोड़ा सा चिड़िया का भी आवाज़ सुनते होंगे। बगल में एक खूबसूरत नदी है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे टूरिस्ट के लिए आ सकते हैं, घूमने के लिए आ सकते हैं। और अगर आपको शांति चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, या कुछ अपने दोस्तों के साथ पार्टी उटी करनी है। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हम अभी एक ऊंची जगह पर खड़े हैं और आपको यहाँ से लोकेशन दिखा रहे हैं। तो आपको आसपास में कहीं पे घर नज़र नहीं आएगा, बट तो शांति की अनुभूति आपको यहाँ पे ज़रूर होगा। तो आप लोग एक बार यहाँ पे ज़रूर आना। और चलिए आगे और कुछ होगा तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं खूबसूरत पेड़, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप इस पेड़ के आगे में आप थोड़ा सा देखते होंगे कि नदी टाइप से है, तो हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर करके भी आपको दिखाते हैं। और देखिए दृश्य देखिए आप। फाइनली गए जो देखिए हम नीचे आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कितना पानी नीट एंड क्लीन है कि नीचे का पत्थर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर इस दृश्य का तो 10 मिनट खड़े होकर मज़ा लूँगा, आपको भी ज़रूर अच्छा लगता होगा गैज। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य है। अभी देखिए हम बीच नदी में खड़े हैं और कितना खूबसूरत दृश्य है। और आपको इस साइड का भी लोकेशन दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत है, बढ़िया है। अपना मिथिलांचल में भी इतना खूबसूरत सब जगह है कि देखने लायक है, हम लोग नोटिस नहीं करते इस बात को। और अभी इसमें पानी बहुत ही कम है, और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से पानी आता है इस नदी में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आप अभी देख सकते हैं कि हम अभी नदी के किनारे घूम रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमने में। और खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं गैज, हरियाली, शांत जल, और पीछे देखिए गजब का पिकनिक स्पॉट। और इंसान को क्या चाहिए? शांति चाहिए, जो यहाँ पे मौजूद है। और किसी ने आज तक इसको नोटिस नहीं किया होगा कि इस जगह पर ऐसी खूबसूरत जगह है। आप देखिए उधर हरियाली ही हरियाली, और आपको ज़रूर यहाँ पर आने का मन करेगा। पूरा वीडियो देखिएगा तो। और देखिए गजब का बनाया गया है कि इस साइड कितना बढ़िया से डेवलप किया गया है कि मिट्टी उधर नहीं गिरे, कितना अच्छा जगह है। एक बात और देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि मिट्टी के कटाई को रोकने के लिए कितना बढ़िया से यहाँ पे बना दिया गया है। तो बहुत अच्छा है अपना मिथिलांचल फ्रेंड्स। मिथिला में भी कई ऐसे जगह है फ्रेंड्स जहाँ पे घूमा जा सकता है, अच्छा दृश्य सब भी है। बस इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाखों खर्च करके हम बाहर जाए घूमने के लिए, पहले अपने क्षेत्र में तो घूमा जाए अच्छे ढंग से। इसलिए फ्रेंड्स अपने क्षेत्र के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और इसमें हम सबको मिलकर अपने क्षेत्र के टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि पहले के समय में फ्रेंड्स यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे, लेकिन संरक्षण एवं संवर्धन के अभाव के चलते फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मिट्टी का छोटा सा टीला बच गया, जिस पे अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं। और आपको यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। और अभी आपको हम कैमरा उस साइड करके भी दिखाते हैं, लोकेशन कितना शानदार है।
ये जो थोड़ा सा एक पगडंडी आपको दिखता होगा, तो ये समझिए यहाँ से जाने वाला है। थोड़ा सा आगे की ओर आपको दिखा देते हैं। तो हम भी वही उसी रास्ते से आगे जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे नदी पर। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ तो रास्ता गाइस उससे भी ज़्यादा भयानक है और नीचे बहुत ढलान जैसे है, तो फिर भी हम नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे शुक्रगुजार है कि पेड़ है, तो इसको पकड़ पकड़ के नीचे जाते हैं और बेहतरीन लोकेशन आपको नीचे जाने पर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो है प्राकृतिक और कृत्रिम नदी का संगम और ब्यूटीफुल प्लेस। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम इसी रास्ते से भी नीचे उतरे जस्ट, और आपको दिखाते हैं। देखिए आप कितने अच्छे अच्छे हरे हरे पेड़ सब है यहाँ पर, खूबसूरत। और यहाँ पे देखिए यही जो नदी है, मानव निर्मित नदी, ये यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं। अभी पानी बहुत ही कम है, लेकिन पानी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर दो नदियाँ मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप गाइस, हमेशा पानी जमा रहता है। और ये लोकेशन पर आप गौर करें कितना खूबसूरत है। और ये जो पुल देख रहे हैं आप, ये लोहा बॉर्डर की ओर चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिंदा पेड़ को काट लिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि ऑक्सीजन के नहीं रहने से क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो देखने में कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस जगह का जो है लोकेशन का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करना। और ये मिथिला की धरती है, तो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे एक बार आना चाहिए। और मिथिला में कई ऐसे जगह है जहाँ पे घूमने वाला जगह है, बस देखने की ज़रूरत है और नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।